Hello guys, so today I'm gonna be sharing my annual exam experience with you all. तो अभी मेरे एनुअल एग्ज़ाम एक्चुअली अभी चल रहा है। तो ये स्टार्ट हुए थे मेरे एनुअल एग्ज़ाम फ्रॉम मार्च 27 और अभी है 3 मार्च और आज हमारा थर्ड पेपर था विच वॉज मैथ्स एंड इट वॉज क्वाइट ईजी, नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। कोई लाइक मीडियम टाइप का था एंड या इट वॉज ईजी। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। मैंने अपने एनुअल एग्ज़ाम के रिवीजन में मैंने ट्राई किए थे और द रिजल्ट वॉज ऑसम। सो फर्स्टली आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट पेपर विच वॉज हिंदी। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे स्कूल वालों ने डेट शीट में सबसे पहले हिंदी रखा। तो सबसे पहले तो आई वाज लाइक यार सबसे पहले हिंदी क्यों डाला, क्योंकि यार बच्चे डर जाते हैं ना लाइक हिंदी के पेपर में। तो फिर मैंने सोचा जब हिंदी का पेपर ख़त्म हो गया था ना, वाज लाइक कितनी अच्छी चीज़ की है यार इन लोगों ने, सबसे पहले हिंदी का एग्ज़ाम हो गया। तो या आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज हिंदी का एग्ज़ाम लास्ट सेकेंड लास्ट मिडल में कुछ होता है ना, तो हमें हर बार लाइक टेंशन होती रहती है हिंदी का पेपर आने वाला है, हिंदी का आने वाला है। पर इस बार सबसे पहले ही हो गया। सो या तो इस बार का एग्ज़ाम हिंदी का मेरा एक्चुअली पहले मैं आपको बताती हूँ मेरा हाफ ईयरली का पेपर कैसा गया था हिंदी में। मुझे अभी भी याद है एक्चुअली, क्योंकि इस बार 6th क्लास में क्या कहते हैं 2 सब्जेक्ट्स हाफ ईयरली में मेरे मार्क्स एक्चुअली थोड़े से लो हो गए थे। सो आई वॉज क्वाइट सैड बिकॉज हर बार लाइक मेरे मार्क्स ज़्यादा लो नहीं होते थे, पर इस बार लाइक हाफ ईयरली में इतने जल्दी लो हो गए। तो मैं शॉक भी हो गई थी, सैड भी हो गई थी उसके साथ, बिकॉज कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ये क्यों हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि 4 और 5th लाइक लॉकडाउन में हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते थे, फिर हम गए थे 6th में। तो सारे एग्जाम्स हमारे ऑनलाइन में होते थे और हिंदी में हमने लाइक क्वेश्चन आंसर ऐसे छोड़े हुए थे, हमने क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं पढ़ा है एक्चुअली 4th और 5th में, बिकॉज सब हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि हम बस वो ऑप्शंस होते हैं ना ऐसे टिक 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 करते थे। मैम हमें लाइक चैप्टर के अंदर से ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी, वो टिक द करेक्ट आंसर जैसे हम क्लिक कर देते, हो गया हमारा एग्ज़ाम 80 मार्क्स का पेपर। हमने पहली बार हिंदी में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर देखा था। लाइक हिंदी में हर बार लाइक डिफ़िकल्ट पेपर ही होता है, पर इस बार लाइक इट वाज सो डिफ़िकल्ट, आई मीन हाफ ईयरली में। तो फिर मैंने नोटिस किया कि मैंने लाइक सिंपल स्टडी की थी लाइक हर बार जो मैं लाइक एग्ज़ाम्स के लिए करती हूँ। फिर मुझे समझ आया अभी मैं छोटी नहीं रही, 6th क्लास में आ गई, थोड़ी और पढ़ाई करनी चाहिए। लाइक हमें तब एक फीलिंग आती है ना जब हमारे मार्क्स ऐसे डाउन हो जाते हैं, तो लाइक हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो या फिर इस बार जब मैंने एनुअल एग्ज़ाम के लिए हिंदी का रिवीजन स्टार्ट किया था, तब आई वाज लाइक पेपर डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो मैंने ऐसे सोच लिया, फिर मैं पढ़ने लगी, फिर या एंड ओ माय गॉड, फिर क्या कहते हैं मैंने एक्चुअली मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं रात तक बैठ के पढ़ती हूँ। रात तक बैठ के मैं सोती ही नहीं हूँ। 5:45 तो 5:45 को मम्मी कह रही थी रेडी होने का टाइम हो गया, स्कूल जाना है। तो मैंने अपने बुक्स बंद कर लिया और मैं वैन में जाती हूँ, तो मैं वैन में जाके पढ़ती हूँ। तो पर इस बार मैंने हिंदी के एग्ज़ाम में वैन में बैठ के नहीं पढ़ा है। फिर स्कूल जाके भी मैं देख रही हूँ बच्चे सारे ऐसे बुक्स खोल के ऐसे बैठे हैं, मुझे पता नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा था हिंदी के पेपर में। लाइक हॉल में जाने के बाद हिंदी का पेपर देख के मैं इतनी खुश हो गई थी कि सारे क्वेश्चंस लाइक मुझे आते थे और मैंने सब अटेम्प्ट किया था और मुझे चेकिंग के लिए भी टाइम मिला था, जो मुझे हाफ ईयरली के पेपर में नहीं मिला था। हाफ ईयरली के पेपर में क्या हुआ कि जब मैं हाफ ईयरली का पेपर लिख रही थी, मैंने सोचा कि यार टाइम है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे लिख रही थी। और मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा डर लगता है जब मुझे चेकिंग का टाइम नहीं मिलता। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, जब मैं चेक करती हूँ तभी मैं ऐसे मैंने हिंदी के एनुअल एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था।
तो मुझे लास्ट में 20 मिनट्स चेक करने के लिए मिल गए। मैंने बहुत अच्छे से चेक किया और मैंने पेपर सबमिट कर दिया एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी। एक ही टिप है कि आप अपना एग्जाम ऐसे जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, जस्ट थिंक डिफिकल्ट होने वाला है पेपर, इतना थिंक कर लो। और कभी भी ऐसे मत सोचना कि पेपर इजी होने वाला है, तुम्हारा पेपर बिल्कुल इजी नहीं होने वाला है। ऐसे सोचो और ऐसे सोच के बढ़ो। लाइक मैंने ये ट्रिक अपनाया है और इट वॉज द बेस्ट टिप एवर। सेकेंड पेपर, ओ माई गॉड, कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर तो इजी होता है, लाइक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता ना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक्चुअली क्या कहते हैं 40 मार्क्स का होता है, सो या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। क्योंकि मैम ने हमें मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया था एंड कुछ लाइक मोस्टली सारे क्वेश्चन उसमें से आए थे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 4 लाइन्स लिखने, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम लाइक 2 लाइन्स लिखने, एंड इफ इट्स 3 मार्क्स क्वेश्चन यू शुड राइट 6 लाइन्स एंड ऐसे डबल क्वेश्चन आंसर होते हैं मोस्टली लास्ट ही होते हैं। तो डू एनी 5 ऐसे कुछ होते हैं, सबसे इजी, सबसे जो इजी है और जो भी तुम्हें अच्छे से तुमने रटा हुआ है ना वही करा करो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ एंड या दैट्स ऑल अबाउट आवर कंप्यूटर पेपर। मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, आई जस्ट लव दीज सब्जेक्ट। मैथ्स इज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी, लाइक और फिर साइंस में मुझे पता नहीं, साइंस पे क्वेश्चन आंसर होते हैं पर हम उसे समझ लेते हैं ना, लाइक हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं और मैम मार्क्स दे देती है एंड इट्स द बेस्ट थिंग अबाउट साइंस। इंग्लिश वो भी वैसे होता है, समझ लो तो स्टोरी को समझ लो और अपने वर्ड्स में लिख लो, हो गया हमारा काम। और ग्रामर वो भी यार समझ लो, इट्स ऑल डन। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश एग्जाम, तो wish me best of luck guys, and yeah, that was all for today and best of luck for your annual exams. और जिनके हो गए हैं तो आई विल प्रे टू गॉड तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले, और जिनके अभी चल रहे हैं तुम्हारे लिए भी मैं प्रे करूँगी, और जिनके अभी आने वाले तुम लोग को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वाचिंग दिया सुन। थैंक यू, बाय बाय।